नारायण हरि एवरीवन। और सुनाओ कैसे हो। आज है हमारी गुरु महाराज जी का जन्मदिन, तो इसी अवसर पर हम जा रहे हैं आश्रम में। तो जल्दी से होके आते हैं रेडी। लेकिन उससे पहले बोलो बाबा धोलिया की जय। चलिए एवरीवन, आपको करवाते हैं हमारे बाबा धोलिया के पावन धाम आश्रम का दर्शन। तो एवरीवन, मैं और मेरे पापा, मेरी दीदी पहले चली गई है, तो मैं मेरे पापा दोनों रेडी होके चल दिए आश्रम की ओर। हमारा 2 पहिया वाहन लेके, मतलब कि हमारी मोटर बाइक लेकर। तो आपको भी कराते हैं हमारे आश्रम की मनमोहक दृश्य। तो देखिए आप, सबके घर के आगे कितनी सुंदर सुंदर रंगोलियां बनी है। हमारे बाबा धोलिया के जन्म महोत्सव की तैयारी सब लोग धूमधाम से कर रहे हैं। मुझे इस वीडियो पर लाइक नहीं चाहिए, मुझे इस कमेंट बॉक्स में बस एक ही चीज चाहिए, वो है बाबा धोलिया की जय। और आपको एक बहुत ही सुंदर ध्वनि सुना रही हूँ। आज हमारे आश्रम में कलश यात्रा भी निकल रही है, तो उसकी ध्वनि सुनो और महसूस करो उसे। बताइए इस ध्वनि से आपको कितना सुकून मिला है। तो आगे आगे देखिए, आश्रम के अंदर प्रवेश करने के बाद कितना सुकून मिलता है। मेन गेट से प्रवेश करने के बाद हमने किए गौशाला के दर्शन। ये हमारी गौशाला जहाँ पे हमारी आश्रम की गाय माता रहती हैं। और इसके बाद हमने हमारी बाइक पार्क की। और आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़। यही नहीं, हमारे गाँव से नहीं, पंजाब से भी आ रहे हैं। हमने हमारी बाइक पार्क करने के बाद इसके बाद हमने आश्रम के गेट से प्रवेश किया। और यहाँ पे हमारे बाबा धोलिया की फोटो दी जाती है भक्तजनों को जिनके पास नहीं है। और फिर हमने यहाँ पे हमारे शूज उतारे। इसके बाद गए समाधि के दर्शन करने। आपको भी करवाते। समाधि तक जाने के लिए इस सुंदर से दृश्य से होकर जाना है। और ये देखिए हमारा समाधि स्थल है। यहाँ पर मुरारी जी, बाबा धोलिया, मोहन जी की समाधि स्थल है, जिसको बहुत ही सुंदर ढंग से सजा रखा है। इसी बीच एक सुंदर सी आवाज ध्वनि आपको सुनाती हूँ। अभी तो आपने दूर से ही जयकारा सुना है, पास जाके सुनोगे तो न जाने कितना आनंद आएगा। भगवान जी को प्रणाम करने के बाद समाधि स्थल की परिक्रमा की। जब मैं शुरू में ही व्लॉग बना रही हूँ तो थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा, उसके लिए सॉरी। कमेंट बॉक्स में कुछ गलत। ये मोहन जी की समाधि स्थल है, इनको भी प्रणाम किया। और इसके बाद ये है हमारी मुरारी जी की समाधि स्थल, इनको भी प्रणाम किया। सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम कर हमने बाबा धोलिया को लास्ट में प्रणाम कर चल दिए आगे की ओर। ये है रूपादास भगवान जी का मंदिर। यहाँ प्रणाम करने के बाद और आप सुंदर सुंदर ध्वनि का आनंद लेते हुए पूरे आश्रम का भ्रमण करते हैं। प्रोग्राम बहुत पहले स्टार्ट हो गया है, लेकिन अब हम थोड़े लेट आए हैं। अब बधाइयाँ भी बटने लग गई हैं, तो सुनिए सुंदर सुंदर आवाज। ये बुक स्टोर है जहाँ पर बहुत ही उचित मूल्य पर बुक मिलती है। और ये हमारा हॉल है जहाँ पर गुरु महाराज जी की जन्म महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसके ही बगल में चल रहा है हवन। और आगे हम जाते हैं हमारे हॉल के दर्शन कराती हूँ आपके। अगर दोस्तों आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। खास से मैं रोज ही व्लॉग लेके आऊँगी। गुरु महाराज जी की कृपा हुई तो चैनल भी अच्छा ग्रोथ करेगा। ये है हमारे गुरु महाराज जी की चरण पादुका, उनको प्रणाम कर हम चल दिए हॉल की ओर जहाँ हमारे गुरु महाराज जी का शयन कक्ष। ये हमारे गुरु महाराज जी का शयन कक्ष जहाँ पर हमेशा कीर्तन चलता रहता है। तो ये देखिए हमारे भगवती का दर्शन कीजिए आप। ये इधर है रसोई घर जहाँ पर सभी अतिथियों के भोजन का प्रबंध किया जा रहा है। और ये मकान है वो अतिथियों के रहने के स्थान है। और इसके आगे है हमारा हॉल जहाँ पर भगवान जी के कीर्तन चल रहे हैं। प्रोग्राम की सारी तैयारियां हैं, आपको दिखाती हूँ कितने ज़्यादा लोग हैं। सर्वप्रथम हमने किया गुरु दर्शन, गुरु जी को प्रणाम किया। इसके बाद सबसे बड़ा टास्क था वो था इतनी भीड़ में मुझे अपना जगह ढूंढनी। तो मैंने इतनी भीड़ में आखिरकार मैंने अपनी जगह ढूंढ ली और अपना स्थान ग्रहण किया। और आप देखिए कितने लोग हैं, अभी तो आएंगे, मतलब कि अभी तो संकीर्तन शुरू हुआ है। कहते हैं ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो वही है, अभी तो कीर्तन शुरू हुआ है। आगे आगे देखिए कितने लोग आते हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। ये पंजाब के हैं, आप देख रहे हैं जिनको, वो पंजाब के हैं।
आप देख सकते हैं कि कितनी दूर दूर से आते हैं हमारे बाबा धोलिया की मानता है। अगर आप भी हमारे बाबा धोलिया को जानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय बाबा धोलिया की जरूर लिखिए। तो थोड़ी देर में पहुंच गई हैं कलश लेकर आई हुई माताएं, जो कि आश्रम में ही रखेंगी और इनकी कलश यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। बोल बाबा धोलिया की जय। और देखते ही देखते हॉल के बाहर भी बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, आप देख सकते हैं, देखिए। और साथ ही साथ लिए भजनों का आनंद। कभी तो आइए हमारे खांडवा धाम, आपको भी आनंद आएगा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि बाबा धोलिया आपका बहुत धन्यवाद, जो मेरा इस खांडवा गांव में जन्म हुआ। बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली है जिनका खांडवा गांव में जन्म हुआ है। मैं तो मानती हूँ अपने आप को सौभाग्यशाली। 10 बजे आरती बोल देंगे भगवान जी की, जहाँ पर भगवान जी का प्रोग्राम यहाँ पर ही समाप्त हो जाएगा। तो अपने भजन सुनते हैं और ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद बाहर से आए हुए अतिथियों की भोजन का प्रबंध है, वो सब भोजन करके अपने घर जाएंगे। भगवान जी की आरती गाने के बाद हम सब ने मिलकर किया बाबा धोलिया का जयकारा। तो आप भी हमारे साथ लगाइए बाबा धोलिया का जयकारा। तो सुनिए जयकारा की आवाज। तो आज बाबा धोलिया के पावन महोत्सव को यहीं समाप्त किया। जय बोलकर सब खड़े हो गए अपने स्थान से, कुछ अपने घर की ओर जाने लगे और बाहर से आए हुए अतिथि भोजन ग्रहण करने। लेकिन उससे पहले हम सब ने किए हमारे गुरु दर्शन। गुरु जी की आजकल बहुत तबीयत खराब रहती है, तो इसलिए इन्हें लोगों के सहारे की से ही उठते बैठते हैं। हम सब महाराज जी का दर्शन किया, फिर हम भी चल दिए अपने घर की ओर। आपको बाहर का दर्शन भी कराते। तो देखिए बाहर कितनी भीड़ लगी है, यहाँ पर भगवान जी के प्रसाद दे रहे हैं लोगों को। हमने जैसे तैसे इस भीड़ में प्रसाद लिया और इस भीड़ से बाहर निकले अपने घर की ओर। देखने आपको रास्ते में भी कुछ मनमोहक चीजें दिखाऊंगी। तब हम आए थे तब इतनी ज्यादा गाड़ी नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा गाड़ी हो गई है। फिर भी यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी बनाई है हमारे यहाँ सेवकों ने, जो भी सेवा में लग रहे हैं उन भक्तजनों को प्रणाम है। और फिर हम चल दिए घर की ओर। आश्रम से बाहर निकलने के बाद मुझे मेरी भाभी भी मिल गई, मैं, भाभी और दीदी। और फिर हम चलते चलते हमारे ग्राउंड पर पहुंच गए, जो हमारे बाबा धोलिया के जन्म महोत्सव पर ही 3 फरवरी को हमेशा यहाँ गेम होते हैं, जिसमें हमारे गांव के भाई बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं। हमारे गांव ही नहीं बल्कि दूसरे गांव के लोग भी यहाँ खेलने के लिए आते हैं। स्टेट लेवल की दौड़ भी होती है, मैच भी होते हैं और जीतने वाले को इनाम भी मिलता है। चलिए, सुबह बाइक पे आई थी इसलिए आपको अच्छे से मैं रंगोली नहीं दिखा पाई। अब देखिए, वैसे तो बहुत रंगोली थी लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर यही लगी। सब अपनी अपनी आस्था से बनाते हैं, सब अच्छा है, दिल से बनाए। और इससे भी ज़्यादा सुंदर थी ये रंगोली, जो कि बहुत ही प्यारी थी। तो गाइज, आज से मैं मेरे बाबा धोलिया के इस जन्म महोत्सव से लेके आज से मैं 365 डेज मेरे डेली व्लॉग लेके आऊँगी। प्लीज़ सपोर्ट करना।